शिवानी मेरी शर्ट। पापा जी मेरा हाथ चल रहा है, क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया शिवानी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आयुष देखो ना, मैं तुम्हारी शर्ट प्रेस कर रही थी। पापा जी जिद करने लगे कि अपने बेटे की शर्ट मैं ही प्रेस करूंगा और मुझसे जबरदस्ती प्रेस छीन ली, तुम्हारी शर्ट जला दी और मेरा और अपना हाथ भी जला लिया। क्या करते हो शिवानी? क्या ही बोलूंगा पापा को। क्या बोलो? अरे आयुष, तुम इन सारी बातों को इतना हल्के में कैसे ले सकते हो? मेरी बात मानो, पापा जी को ना पागल खाने भेज दो, ये यहाँ ऐसे रखने लायक नहीं है। पर शिवानी वो मेरे पापा हैं, उनको मैं पागल खाने कैसे भेज सकता हूँ? तुम बस अपने पापा का ही देखते रहो। अरे मेरे ऊपर क्या बीत रही है उसका मत देखना। ये तो गरम है। गरम लगाना पापा जी। देखिए पापा जी, अब ये बर्तन ना गरम था, अगर मैं इसमें ठंडा पानी डाल दूंगी तो ये ठंडा हो जाएगा। अरे ये तो ठंडा हो गया। देखा ना पापा जी आपने, ऐसे ही आपको घर में जो भी गर्म चीजें दिखा करे ना, उन पर आप जाके ठंडा पानी डाल दिया करो, फिर वो ठंडी हो जाएंगी। जैसे आयुष अभी अंदर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अब चलते चलते ना वो गर्म हो गया होगा, आयुष के हाथ जल रहे होंगे, जाकर आप ठंडा पानी डाल दोगे ना तो आयुष को वो लैपटॉप ठंडा लगेगा और आराम से काम कर पाएंगे। ऐसे पापा जी आप आयुष की मदद करोगे ना तो आयुष आपको बहुत सारी चॉकलेट्स देंगे। चॉकलेट? ठीक है, मैं डाल दूंगा। जाओ जाओ। अरे बेटा, ये लैपटॉप तो गर्म हो गया ना? हाँ पापा, हो तो रहा है। पापा आपने ये क्या किया? दिमाग खराब है क्या आपका? बेटा तू चिल्ला क्यों रहा है? देखना तेरा लैपटॉप ना अब गर्म नहीं होगा। क्या हुआ आयुष, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा जी ये क्या किया आपने? आयुष का पूरा लैपटॉप गीला कर दिया। यार शिवानी, अभी लैपटॉप खराब ना हो जाए, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स थी इसमें। क्या पापा? शिवानी तुम लेकर जाओ इनको, मैं उल्टा सीधा कुछ बोल दूंगा, लेकर जाओ। चलिए पापा जी। बहू, तूने तो कहा था कि वो खुश। पापा जी कोई बात नहीं, मैं आपको ना एक दूसरी गेम सिखाऊंगी, ठीक है? इससे चॉकलेट नहीं मिली, दूसरी वाली से मिल जाएंगी। चलिए चलिए पापा जी, अब ना एक गेम खेलते हैं। ये लीजिए फोन, इस फोन में आपको एक नंबर डायल करना है, 112। जब वहां से फोन उठाएंगे ना, आपको इतना बोलना है कि मुझे बचा लो, मेरा बेटा मुझे बहुत मारता पीटता है, मुझे टॉर्चर करता है। जब पुलिस यहाँ पे आएगी और पूछेगी कि फोन किसने मिलाया, तो आप बोलोगे कि मैंने फोन मिलाया, और आपको ये कहना है कि मेरा बेटा मुझे बहुत मारता पीटता है, मुझे इससे डर लगता है, आप ले जाओ इसको। फिर पुलिस आयुष को ले जाएगी और पुलिस ना आपको बहुत सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स देगी अगर आप आयुष को पुलिस से पकड़वा दोगे तो। ठीक है, मैं अभी मिलाता हूँ। हेलो पुलिस, वो मेरा बेटा मुझे बहुत मारता पीटता, मुझे बचा लो। एड्रेस सेक्टर 5 सुनीता अपार्टमेंट, बचा लीजिए मुझे, जल्दी से आ जाइए। अब तो चॉकलेट मिलेगी ना मुझे? हाँ पापा जी, आपको ढेर सारी चॉकलेट्स मिलेंगी अब। इंस्पेक्टर साहब, आप कोई बात है क्या? पुलिस जी, ये मेरा बेटा ना मुझे रोज मारता पीटता, मैंने इसलिए फोन किया था, ले जाइए इसे। पापा कैसी बात? चुप! तुम्हारे पापा ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करी है। इंस्पेक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरे पापा अपनी जो भी सफाई है ना थाने में आके देना। चलो। बेटा तुम मुझसे नाराज है? अरे नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, काफी रात हो गई है, आप जाकर सो जाओ। ठीक है बेटा। अरे बेटा, तेरा तो सर गर्म हो रहा है, ठंडा पानी डाल दूं? अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ठंडा पानी डालने से
गर्म शरीर ठंडा नहीं होता। पर बेटा बहू तो बोल रही थी किसी भी गर्म चीज पर ना ठंडा पानी डालो तो ठंडी हो जाती है। जैसे कि वो तुम्हारा वो लैपटॉप गर्म हो गया था ना, तो बहू ने मुझसे कहा उस पर ठंडा पानी डाल दो, वो ठंडा हो जाएगा। मैं ठंडा पानी डाल दिया। अच्छा पापा, और क्या क्या बोला शिवानी ने आपको? हाँ, बहू ने ये भी बोला था कि एक गेम है, अगर मैं पुलिस को फोन करके तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगा तो पुलिस मुझे ढेर सारे गिफ्ट देगी। पर बेटा पुलिस वालों ने मुझे गिफ्ट तो दिए ही नहीं। शिवानी, मुझे कोई और ड्रामा नहीं चाहिए। जो भी बात है ना साफ साफ बता दो कि तुमने ये सब ड्रामा क्यों करा। क्योंकि मैं परेशान हो चुकी थी तुम्हारे पापा का दिन भर ख्याल रखते रखते। अरे मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ जिसे सिर्फ तुम्हारे पापा के लिए लाया गया है, जो सिर्फ उनकी दवाइयाँ देखे, खाना पीना देखे, उनका ख्याल रखे, 24 घंटे उनके आगे पीछे घूमे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम अपने पापा को पागल खाने क्यों नहीं भेज देते, जबकि डॉक्टर ने तुम्हें साफ साफ बोला था कि तुम्हारे पापा का ठीक होना नामुमकिन है। और तुमने क्या बोला था मुझसे कि शादी के बाद हम दोनों पापा का मिलकर ख्याल रखेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? तुम तो पूरा दिन ऑफिस चले जाते हो और तुम्हारे पापा का ख्याल पूरा दिन मैं रखती हूँ, पूरा दिन उनको मैं झेलती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ करा ताकि तुम परेशान हो जाओ और पापा जी को पागल खाने भेज दो। उसके बाद मैं अपनी लाइफ आराम से जी सकूं। वाह शिवानी वाह, तुम्हारी इतनी घटिया सोच होगी ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे वो मेरे पापा हैं, मैं उनको पागल खाने कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम्हें तो याद है ना कि डॉक्टर ने क्या बोला था कि 1% चांस अभी भी है कि अगर हम उनका ख्याल रखें, उन्हें प्रॉपर टाइम दे, दवाइयाँ दे, तो शायद वो ठीक भी हो सकते हैं। तो उनका बेटा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मरते दम तक उनका साथ दूं, उनका ख्याल रखूं। पर खैर कोई बात नहीं, उनका बेटा मैं हूं ना, तो उनका दर्द भी मैं ही समझ सकता हूं। तुम्हें अगर इनका ख्याल नहीं रखना ना तो तुम मत रखो, अपनी लाइफ आराम से जियो। अपने पापा का ख्याल ना मैं खुद रख लूंगा, भले ही मुझे उसके लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़े, पूरे दिन इनके साथ रहना पड़े, मैं रहूंगा। और तुम्हें अपनी लाइफ जीनी है ना तो तुम आराम से जियो। पर एक बात याद रखना कि अगली बार से ना मेरे पापा के साथ कोई भी तुमने हरकत करी या कोई भी उनसे गलत काम करवाया, तुम्हें मैं धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अगली बार से ना मेरे पापा के आसपास भटक मत जाना।